हाय एवरीवन, फौजिया खलील हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। तो आप लोग सुनेंगे मैं ऐसे क्यों हूँ। ऐसे इसलिए हूँ क्योंकि मैं कर रही थी मेकअप, जो मैं डेली बेसिस पे करती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया जाए। तो फिर मैं रुक गई, मैंने कहा चलो व्लॉग का भी स्टार्ट ले लूँ। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें एंड कॉमेंट कर लें लाजमी। और वीडियो में बंदे रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। आज की बैड न्यूज़ ये है कि आज मासी नहीं आई है। नहीं आई है तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि सारे घर का काम मैं करूँगी। मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, मैं उसका वेट करूँगी कि वो कल आए। मासियों से भी काम करवाना चाहिए, मैं अपने बाकी के काम कर लूँगी। अच्छा, अब सीन ये है कि इवेंट में रह गए हैं सिर्फ एक दिन, तो अब हम इवेंट की तैयारी करेंगे। मेरी कुछ चीज़ें नहीं आई हैं एंड टाइम पर, जो होता है एज़ यूजुअल ऐसा ही हुआ है। और साथ में बहुत एक्साइटिंग वीडियो आने वाली है इसी लुक में। तो आप लोगों ने क्या करना है, मेरे साथ बने रहना है। अगर आप भाग जाएंगे स्किप करके तो मज़ा नहीं आएगा ना। तो बाकी का चले मेकओवर करते हैं, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो बस मैं कर रही थी मेकअप क्योंकि मुझे अपनी फ्रेंड के पास भी जाना था बिल्डिंग में ही, और मुझे मिलेनियम भी जाना था अपनी स्लीपर लेने के लिए। पर मैं मुझे आगे दिखाती हूँ कि क्या हुआ। खैर, फिर मैंने लगाया फेस पाउडर, उसके बाद लगाया ब्लश ऑन। ब्लश ऑन ऐसे लगाती हूँ, फेस मेरा गोल है, नीचे ड्रैग करके लगाऊंगी तो फेस और ज़्यादा चपटा लगेगा। ये थोड़ा सा ग्लिटरी हाइलाइटिंग वाला ब्लश ऑन है, आप लोग देख सकते हैं। साथ मेरे उबैद था तो उसको भी एंटरटेन करती जा रही थी और मेकअप भी करती जा रही थी। उसके बाद एज़ यूजुअल मैंने आईब्रो पेंसिल लगाई है। मैं एनास्टेसिया की आईब्रो पेंसिल भी लगाती हूँ और पाउडर भी लगाती हूँ। अगर आप बिगनर हैं, आपको आईब्रो पेंसिल नहीं लगानी आती है, तो मेरी सजेशन है कि आप पाउडर लगाएं। पेंसिल लगाने में ट्रिक लगती है, पेंसिल लगाना इतना आसान नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो क्योंकि पेंसिल जो होती है वो थोड़ा जम भी जाती है, क्योंकि वो क्रीमी होती है ना, उसको फिर ब्लेंड करने में थोड़ा सा मसला होता है। तो बस मुझे आईब्रोज चौड़ी पसंद है, तो मैंने ये पेंसिल लगाई है। और उसके बाद इसी पेंसिल के पीछे एक ब्रश भी आता है, ये देख रहे होंगे। इससे मैंने कॉम्ब कर लिया। जो प्रोडक्ट मैंने अपनी आईब्रो पे लगाई थी उसको मैंने फैला लिया साथ साथ, ताकि वो इक्वल लगे। तो ज़्यादा ही चौड़ी हो गई थी तो मैं उसको साफ़ कर रही थी। अब मुझे थोड़ा कम लगा तो मैंने दोबारा से ये अप्लाई कर लिया, क्योंकि आईब्रो आपके फेस पे ऐसी चीज़ है कि वो बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन होती है, तो उसको आपको सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर अगेन इसके बाद मैंने इसका जो ब्रश था वो ब्रश फेर लिया। उसके बाद बारी आई हम सबका फेवरेट लाइनर, मार्कर लाइनर आजकल मेरा फेवरेट बना हुआ है। ऑरिफ्लेम का जुडानी, ये फुली मैट है और इजीली लग जाता है। इसकी जो टिप है वो बहुत आसान है और लाइनर भी इसमें बहुत है। तो देखें आप, मैंने कितने आराम से दोनों आँखों में लाइनर लगा लिया। और उसके बाद मैं चीज़ें ढूंढ रही थी, क्योंकि मेरे पास एक बास्केट होती है जिसमें मेरा डेली वेयर का मेकअप होता है, उसमें से चीज़ें निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। अच्छा, उसके बाद मेरा फेवरेट और सबका फेवरेट काजल लगा रही थी आँखों के अंदर। इसके बिना तो मेरा लुक बिल्कुल अधूरा हो जाता है, मुझे अपना मेकअप खाली लगता है। उसके बाद हल्का फुल्का सा मस्कारा लगा रही थी। जुडानी गोल्ड का मस्कारा है, ऑरिफ्लेम का। ऑरिफ्लेम के ही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, ये प्रमोशन नहीं कर रही, एक एडवाइस थी, सोचा आप लोगों को क्यों ना दे दी जाए। अच्छा, यही ज़रा ड्राई है तो मैं आईब्रो पे भी फेर लेती हूँ, जेल का भी काम करता है और आईब्रो लिफ्टेड लगती हैं, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप लोगों का क्या है विदाउट उसके, वो भी आप कर सकते हैं। और फिर मैंने लगाई ऑरिफ्लेम की मैट लिपस्टिक, ये वाला कलर न्यूड कलर। उसके बाद मैं पहुंच गई मिलेनियम में जाके। ये बैड सीन हुआ कि ये बंद था, 3 बजे खुलना था और मैं गलती से पहुंच गई 2:30 बजे। सब ख्वार हो रहे थे एज़ यूजुअल मेरी तरह, जैसे कि मैं ख्वार हो रही हूँ। फिर मैं क्या करती, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी कि मैं वापस आऊँ। मुझे ये लग रहा था कि मुझे यहाँ से पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा, और ये मेरी गलतफहमी थी। मुझे यहाँ से कुछ भी समझ में नहीं आया, आगे आप देखेंगे। फिर मैं जाके मिलेनियम में बैठ गई। मैंने एक क्रंच बर्गर खाया 250 रुपये वाला, और मैं वहाँ पे बैठी थी। यहाँ पर एक लेडीज़ गुजर रही थी, वो मेरी तारीफ़ करते हुए चली गई कि आप बहुत अच्छी लग रही हो। चले, ये तो खुशी की बात है। खैर, अब ये KFC की लाइन में मैं खड़ी हुई थी अपने ऑर्डर जब मैं लेने गई थी। इतना रश था, ऐसा लग रहा था फ्री बट रहा है, और उस रश में मैं भी शामिल हो गई इस रश में। उसके बाद मैंने अपना क्रंच बर्गर ले लिया और मैं फिर ये बर्गर खा रही थी अकेले बैठ के। और यहाँ से एक ख़वातीन गुजर रही थी जो कि मेरी तारीफ़ें करके चली गई। आज का जो मेरा टूर था वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज़ ऑफ मैंने अकेले जाना छोड़ दिया था। 4 साल हो गए थे। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर अकेले जाऊँगी तो मैं गिर जाऊँगी। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो जाता है, आपको मेंटली थोड़ा सा हो जाता है कि आप खुद सोचने लगते हो
मैं भी यही सोचती थी, लेकिन आज वो इसके ऊपर है अप टू 50% ऑफ, अकेली और ये बहुत ही बड़ी शॉप है। तो हम मैं कभी चलते हैं फिर इस शॉप में, तो देखते हैं हमें मैं ही हूँ, क्या मैं ही मिलेगा। वीडियो बना रही हूँ। बस ऐसा दिल चाह रहा था, बस छोड़ूँ छाड़ूँ और भाग जाऊँ। मुझे लग रहा था कि मैं गिर जाऊँ, मुझे ऐसा दिमागी तौर पर। लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है, पूरा टाइम अच्छे से हुआ। नहीं है कि नहीं बोले बाजी कम करूँ क्यों नहीं करवा आप यही लगा दूंगा कितने में लगा दूँ वो करिए बात तो नहीं है, बात ही करिएगा अपना बात तो करें। दे दो भाई, लड़ो मत। यहाँ पे सीन ये है कि यहाँ पे सेल लगी हुई है। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ ढंग का मिले। वैसे मुझे अभी तक यहाँ कुछ मिला नहीं है। अल्लाह, मुझे स्टाइलो मिल जाए, मिलने का नाम ही नहीं ले रहा। पता नहीं कौन से कोने में है। दिख गया स्टाइलो, या अल्लाह तेरा। ओके गाइस, तो ये था मेरा आज का फुल व्लॉग सड़े हुए मिलेनियम का। आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। सॉरी, यहाँ पे बहुत लोगों की रोज़ी की तरह मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आया। खैर एनीवे, सब मैं घर की तरफ जा रही हूँ, यहीं पे एंडिंग करूँगी। आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को Finally, I सब्सक्राइब hear करिएगा, लाइक कर stylo. दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।